जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके YouTube चैनल राष्ट्रीय सेवा पर स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज मई 29। टुडे इज अ वेरी स्पेशल डे। आज इंडियन आर्मी 75th इंटरनेशनल डे यूएन डे ऑफ पीस मेकिंग मिशन मना रही है। एंड आज आपने फोटोज देखी होंगी, रिसेंटली अभी इंडियन आर्मी ने यहाँ पर ट्विटर पर इसको शेयर भी करा, जिसमें चीफ खड़े हैं हमारे मनोज पांडे जी एंड वाइस चीफ खड़े हैं। इंडियन आर्मी celebrates 75th International Day of UN Peacemakers। आज इंटरनेशनल पीसमेकर्स सेलिब्रेट किया जा रहा है। दैट इज द इंटरनेशनल डे 29th ऑफ मई। आज हम इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी हमारे प्राउड ऑफिसर्स हैं जो कि सर्व कर रहे हैं, आपने कुछ एक साल पहले इन दोनों की फोटो देखी होगी। माई सैल्यूट टू देम। यहां पर हेड कांस्टेबल शिशुपाल सिंह एंड हेड कांस्टेबल राम विश्नोई, जिनके यहां पर दे वर किल्ड अमंग द 5 पीपल ड्यूरिंग एंटी यूएन प्रोटेस्ट। आप सब ने लास्ट ईयर जुलाई में इन दोनों प्राउड ऑफिसर्स की यहां पर फोटो भी देखी होगी, ब्रेव ऑफिसर्स की, जिन्होंने की यहां पर जान जाती है। आज हम डिस्कस करेंगे कि यहां पर किस तरीके से इंडिया कंट्रीब्यूट कर रहा है यहां पर जितने भी यूएस के पीस मेकिंग मिशंस हैं। अब दिस इज अ डे, ये आज का जो दिन है 29th ऑफ मई 1948 में, जब सबसे पहला दैट इज यूएनटीएसओ यूनाइटेड नेशन ट्रूस सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन, यहां पर उन्होंने सबसे पहला ऑपरेशन स्टार्ट किया पैलेस्टाइन में। आप सबको पता होगा उस टाइम पे ऑस्लो अकॉर्ड भी हुआ था। इजराइल पैलेस्टाइन की जो इश्यू चल रहा है दैट इज अ डिफरेंट इश्यू पैलेस्टाइन में। तब से ही इस दिन दैट इज 29th ऑफ मई जो कि आज है, तब से ही सभी कंट्रियों से जो सर्व कर चुके हैं या जो अब सर्व कर रहे हैं अभी यूएन के पीस मेकिंग मिशंस में, यहां पर उनके वैलर को, उनके ऑनर के लिए आज का दिन सेलिब्रेट किया जाता है। एंड क्यों ना करें, यहां पर वो उनकी सिक्योरिटी के लिए यूएन की जितने भी यहां पर कॉन्फ्लिक्ट जोन्स हैं वहां पर पीस मेकिंग मिशंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एंड दिस ईयर मार्क्स द 75th एनिवर्सरी। तो जितने भी हमारे डिफेंस के मेंटीज हैं उनके लिए तो ये चीजें बहुत अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, ये मोटिवेशन है उनके लिए। जैसे हमने यहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल के बारे में, औजला सर के बारे में बात करी थी, चिनार कौर की, ये ऑन द सेम लाइंस है, एक मोटिवेशन फॉर द डिफेंस मेंटीज। ओके, नाउ इंडिया हैज अ रिच लेगेसी ऑफ कंट्रीब्यूशन टू यूएन पीस मेकिंग ऑपरेशंस। आप सबको पता ही है इंडिया का तो स्टार्टिंग से ही ये रहा है बिग ब्रदर, ठीक है। अब देखा आपने टर्की में अर्थक्वेक, देखा आपने सीरिया में कोई प्रॉब्लम हुई, अफगानिस्तान में कोई प्रॉब्लम हुई, यूक्रेन में कोई प्रॉब्लम हुई, इंडिया सबसे आगे खड़ा हुआ था एंड खड़ा रहेगा। एंड आप देखते हो कि टिल नाउ अभी तक 2,75,000 2,75,000 ट्रूप्स जो हैं वो पीस मेकिंग मिशंस में हैं। एंड अराउंड 5,900 ट्रूप्स करंटली डिप्लॉयड इन 12 मिशंस। 12 यूनाइटेड नेशंस के मिशन हैं जिनमें एट प्रेजेंट 5,900 ट्रूप्स यहां पर हैं। Indian Army personnel have operated under difficult conditions, challenging terrains होते हैं, एंड उन्होंने यहाँ पर अपनी प्रोफेशनलिज्म दिखाया, यहाँ पर अपना वेलर दिखाया, अपनी ब्रेवरी दिखाई। एंड उसके बाद यहाँ पर आप देखते हैं लास्ट ईयर 2 ऑफिसर्स हमारे जो होते हैं हेड कांस्टेबल्स, यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर सेक्रीफाइस भी किया है, जिसमें आप देखते हैं कि 5 टोटल डेथ हुई, उसमें से 2 देखते हैं आप हेड कांस्टेबल राम विश्नोई जी को। ओके, अपार्ट फ्रॉम द करंट डिप्लॉयमेंट, इंडिया हैज प्लेज्ड 1 infantry battalion groups and other helicopters। ये भी इंडिया प्लेज कर चुका है कि किस फॉर्म में स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी के साथ इंडिया हेल्प करने वाला है इन द यूएन पीस मेकिंग मिशंस। ओके, अब नेक्स्ट वन, इन कीपिंग विद दिस वुमेन पीस मेकर्स। वुमेन पीस मेकर्स आपको पता है एक कॉन्फ्लिक्टिंग जोन है अभी, ठीक है, सुदान, साउथ सुदान। आप देखते हैं कॉन्फ्लिक्ट रहा है सुदान में, अभी भी इश्यू चल रहा है दैट इज बिटवीन द 2 जनरल्स। हम देखते हैं वहां पर फीमेल इंगेजमेंट टीम्स जाती हैं, कहां पर जा रही हैं, यहां पर रिपब्लिक ऑफ कोंगो, रिपब्लिक ऑफ कोंगो जिसका नाम रखा गया है मोनुस्को। एंड सेकंड जो है वो है यूएनआईएसएफए। यूएनआईएसएफए स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन इंटरिम सिक्योरिटी फोर्स फॉर एबी। एबी इज द प्लेस यहां पर बिटवीन डिस्प्यूटेबल पार्ट बिटवीन द साउथ सुदान एंड द सुदान। आप सबको पता होगा साउथ सुदान लेटेस्ट स्टेट है इन द अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अब यहां पर सेकेंड लार्जेस्ट वुमेन कॉन्टिजेंट होगा आफ्टर लिबिया। यहां पर सेकेंड
लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, यहां पर क्या जाएगा आपका कॉन्टिजेंट जाएगा वुमेन का। ओके, इन ऑर्डर टू एश्योर द ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड सस्टेनेबिलिटी इन द यूएन मिशंस, द इंडियन आर्मी हैज डिप्लॉयड स्टेट ऑफ आर्ट इक्विपमेंट्स एंड व्हीकल्स। यहां पर भाई आत्मनिर्भर भारत वो व्हीकल्स यहां पर जो कि मैन्युफैक्चर किए गए हैं इंडिया में हैव सक्सेसफुली विथस्टूड। यहां पर तो जितने भी स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजीज है, आत्मनिर्भर भारत जिसके प्राइम मिनिस्टर जी लगातार बात करते रहते हैं, जो कि डिफिकल्ट टेरेन हो, वेदर हो, कोई भी ऑपरेशनल कंडीशन हो, उसमें यहां पर फुलफिल करेंगे हर तरह का रोल। तो स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजीज को भी यहां पर डिप्लॉयड किया जाएगा एंड करते जा रहे हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। ओके, इंडिया हर जम सबसे फोरफ्रंट पे रहा है जितने भी यूएन के यहां पर मिशंस रहे हैं, ठीक है, and it has always strived to support UN initiatives by providing flexible units, peacemaker training, logistic support चाहिए, कोई टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट चाहिए, हर तरह का सपोर्ट यहां पर इंडिया ने दिया है एंड इंडिया हरदम बहुत ही प्रोएक्टिव रहा है यूएन के मिशंस में। ये आज की न्यूज है जो कि आप पीआईबी पे भी पढ़ सकते हैं, जिसमें यहां पर 75th यहां पर इंटरनेशनल ईयर सेलिब्रेट किया जा रहा है। जितने भी हमारे डिफेंस वाले मेंटीज हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये एक मोटिवेशन वाली न्यूज है उनके लिए, बिकॉज आप भी ऑफिसर बनने के बाद क्वाइट ऑब्वियस है इन्हीं मिशंस में दिखेंगे। ओके, कुछ फैक्ट्स पढ़ लेते हैं हम सर, पेपर में अगर आ जाए तो पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर, इंडिया थर्ड लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर है यहां पर, हु हैज सफर्ड द हाईएस्ट फर्टिलिटी सिंस 1948। क्वाइट ऑब्वियस है, हम देखते हैं यहां पर ऑफिसर्स हमारे मार्टियर होते रहते हैं लगातार, यहां पर जब भी कुछ एंटी यूएन प्रोटेस्ट होता है। यूएन हैज अंडरटेकन 71 पीस मेकिंग मिशन एंड एट प्रेजेंट हैज क्लोज टू 75,000 पर्सोनल ड्रॉन फ्रॉम 121 कंट्री, ऑलमोस्ट 121 कंट्री से अलग अलग जगह से अफ्रीका में यहां पर पोस्टेड हैं। सर थर्ड इंडिया है तो सर फर्स्ट और सेकंड कौन सा है अगर हमारे पास आ जाए तो फर्स्ट इज द बांग्लादेश, हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर, सेकंड वी हैव अ नेपाल एंड थर्ड वी हैव अ ब्यूटीफुल इंडिया, जहां से ब्रेव, जहां से वेलर दिखाने वाले हमारे ऑफिसर्स जो हैं पीस मेकिंग मिशंस में जा रहे हैं। एंड यहां पर अभी हम डिस्कस करेंगे जहां पर जब प्राइम मिनिस्टर लगातार नारी शक्ति की बात करते रहते हैं, हमने देखा लिब्रिया में, एबीए में हमने देखते हैं कि फीमेल कॉन्टिजेंट जा रहा है, बिकॉज ठीक है ये सारे आप वुमेन ऑफिसर्स, लेडी ऑफिसर्स को देख रहे हैं। एंड इंडिया इज डिप्लॉइंग ऑल वुमेन कॉन्टिजेंट इन सुदान्स एबई एज अ पार्ट ऑफ पीस मेकिंग मिशन अंडर द यूनाइटेड नेशन। ये ऑलमोस्ट 7 जुलाई 2023 की ये न्यूज है, 7 जनवरी 2023 की न्यूज है ये। It will be the India's largest single unit of female soldiers in UN mission since 2007. Very proud thing कि यहाँ पे since 2007 आप देखेंगे कि all female soldiers जो हैं UN peace making mission में जाएंगे। एंड यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जी ने बोला भी है, proud to see this. India has a tradition of active participation in the missions. The participation by our Nari Shakti. Prime Minister has used this word, Nari Shakti. Women empowerment is even more gladdening. Quite obvious है यहाँ पर, और यहाँ पर मोटिवेट होंगी लेडी ऑफिसर्स, यहाँ पर जो ऑफिसर्स बन के आर्मी में जो भी आने वाले हैं उनके लिए एक ही मोटिवेशन का न्यूज है ये न्यूज जो आज का हमारा सेशन है ये उनके लिए एक मोटिवेटिंग लेक्चर के तौर पे है कि किस तरीके से ऑफिसर बनने के बाद वो भी इन पीस मेकिंग मिशंस में जा सकती हैं एंड कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। तो इस तरीके से अब हम अपने मिशन वाले एपिसोड को यहां पर खत्म करते हैं। आई होप आप सबको आज का सेशन बहुत मोटिवेटिंग लगा हुआ हो। एंड यहां पर जो भी बच्चों ने अभी हमारा राष्ट्रीय सेवा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है उन सभी को एक रिक्वेस्ट है कि लगातार आप नोट्स मेकिंग में लग जाएं, साथ साथ आप नोट्स मेकिंग में लग जाएं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अभी चल रहे हैं, इसमें से कौन कौन से टॉपिक्स हमारे मोटिवेशन के लिए भी काम आएंगे एंड कौन कौन से हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हैं। बिकॉज जो इस तरह के क्वेश्चन है दैट इज दिस फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, ये कई बार आप देखते हैं कि यूपीएससी के एग्जाम में भी आ जाता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द मोटिवेशन क्वाइट ऑब्वियस हमें एग्जाम को भी साथ साथ लेकर चलना है। So with these words, I conclude my today's session. Jai Hind to all. Take care.